हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम आज डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर। अब देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल भी होते हैं और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल नेचर के भी होते हैं, बट हम आज सिर्फ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। A microorganism, microscopic organism which may exist in its single cell form or in a colony of cell. Second, microorganism are the smallest organism on the earth. अर्थ में सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है? तो वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम हमारे नेकेड आइज से नहीं देख सकते, तो उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। फर्स्ट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, second is compound microscope and third is electron microscope. तो there are 5 types of microorganism। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल करके उसके 5 टाइप्स लिखे हैं। वो है अल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो हम आज यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कहाँ पे हेल्प करता है हमें? तो ये देखिए, microorganisms help in the production of many food items, making medicines, keeping the environment clean, in manufacturing and in research। ये सभी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज़। अब बहुत से ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारा एनवायरनमेंट क्लीन करने के लिए हेल्प करते हैं, जिसे हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल का डिकम्पोजिशन का काम ये डिकम्पोजर्स करते हैं। तो बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यूज़फुल है, बट हम आज सिर्फ यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं बस उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिखे हैं जो कि है लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम, अज़ोटोबैक्टर, पेनिसिलियम एंड ईस्ट। तो सबसे पहले हम लैक्टोबैसिलाई के ऊपर डिस्कस करेंगे। लैक्टोबैसिलाई इज अ यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Lactobacillus acidophilus is a type of bacteria found in our intestine. Yes, it is found in our intestine. It helps us to break down food, absorb nutrient and fight off unfriendly organism. अब ये लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो है वो कहाँ पे है? हमारे इंटेस्टाइन में होता है। और इसका रोल क्या है? तो ये जो हम फूड इनटेक करते हैं उस फूड का ब्रेक डाउन करने में ये यूज़फुल होता है। सेकंड, इसका फंक्शन क्या है? जो फूड हम इनटेक किए हैं उनमें का न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करने का काम ये लैक्टोबैसिलाई करता है। और इसका अलग से और एक यूज़ है कि वो फाइट ऑफ अनफ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स, यानी हमारे आजू बाजू में जो भी बैक्टीरिया है जो अनफ्रेंडली है, जो कि हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, तो उन बैक्टीरिया के साथ भी ये फाइट करता है हमारे बॉडी के अंदर। Second use of this bacteria is it produce lactic acid. So it is useful in a production of enzyme called lactase. अब ये जो बैक्टीरिया है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इसके वजह से वो एक एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है, वो है लैक्टेज। अब ये लैक्टेज होता क्या है, इसका रोल क्या है? तो हम जो डेली जो मिल्क इनटेक करते हैं तो वो मिल्क के अंदर होता है लैक्टोज नाम का शुगर। तो वो लैक्टोज नाम का जो शुगर है उसका ब्रेक डाउन करने का काम या उसको डाइजेशन करने का काम ये लैक्टेज एंजाइम करता है। ओके, तो ये लैक्टेज एंजाइम विच इज नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, आवर बॉडी प्रोड्यूसेस नॉर्मली लैक्टेज एंजाइम टू हेल्प, किसके लिए? टू हेल्प ब्रेक डाउन द लैक्टोज विच इज फाउंड इन अ मिल्क। ओके, अब हमारी बॉडी तो अगर लैक्टेज एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है तो लैक्टेज एंजाइम प्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्या है? तो देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उनके बॉडी लैक्टेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर सकता। उन लोगों के लिए एज अ मेडिसिन फॉर्म में लैक्टेज एंजाइम जनरेट किया जाता है और उन्हें दे के वो खुद के बॉडी में जो लैक्टोज वो इंटेक करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ मिल्क, तो वो उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ सेकेंड यूज ऑफ लैक्टोबैसिलाई। Third, it helps in a production of dairy products. It also help in a production of alcoholic beverages, bread. तो ये बहुत से लैक्टोबैसिलाई के यूजेस है। ओके, अब नेक्स्ट बैक्टीरिया है
rhizobium, which is also useful bacteria. Rhizobium is found in a soil that help in fixing nitrogen in leguminous plant. अभी देखिए राइजोबियम कहाँ पे होता है, सॉइल में होता है, और लेग्यूमिनस प्लांट मतलब यहाँ पे मैंने देखिए लेग्यूमिनस प्लांट के जो रूट होते हैं उसकी डायग्राम दिखाई है। तो लेग्यूमिनस प्लांट मतलब दोज प्लांट विच कंटेन रूट नोड्यूल्स ऑन देयर रूट। अब रूट के ऊपर बड़ जैसा कुछ तो भी दिख रहा है वहाँ पे, उसको रूट नोड्यूल्स कहते हैं। तो ये जो राइजोबियम है जो कि सॉइल में फाउंड होता है, तो वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है एंड इट अटैच टू द रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। वो कहाँ पे होता है, वो तो सॉइल में फाउंड होता है, बट वो जो रूट नोड्यूल्स है उसके आजू बाजू में इट अटैच टू द रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट के रूट पे वो अटैच होता है एंड प्रोड्यूस नोड्यूल्स, एंड वो नोड्यूल्स प्रोड्यूस करता है वहाँ पे। दिस नोड्यूल्स फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू द अमोनिया। ओके, तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब करता है और उसका कन्वर्शन वो अमोनिया में करता है, और ये अमोनिया प्लांट एब्सॉर्ब करके खुद की ग्रोथ करता है। क्योंकि बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं कर सकता, इसके वजह से राइजोबियम उन प्लांट को हेल्प करता है फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड इट कन्वर्ट इनटू अमोनिया, एंड दैट अमोनिया एब्सॉर्ब बाय प्लांट इजीली and after absorption the plant grow easily. ओके, तो अब ये सब करते समय राइजोबियम को भी कुछ चाहिए होगा प्लांट से, तो राइजोबियम को प्लांट से एनर्जी मिलती है इन अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, प्लांट से उसको एनर्जी मिलती है इन अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंड सच अ म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड अ सिम्बायोसिस। इसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। मतलब के बैक्टीरिया को यानी राइजोबियम को प्लांट में से एनर्जी मिली इन अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंड प्लांट को राइजोबियम से नाइट्रोजन मिला इन अ फॉर्म ऑफ अमोनिया। सो वो दोनों ने हेल्प की, तो इसके वजह से ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उस रिलेशन को सिम्बायोसिस बोलते हैं। ओके, अब ये तो हुआ राइजोबियम का फर्स्ट यूज़ कि प्लांट के लिए पहला यूज़। दूसरा यूज़ है आफ्टर हार्वेस्टिंग अ लेग्यूमिनस क्रॉप। अब क्रॉप की जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, द लेफ्ट ओवर रूट एंड अदर प्लांट पार्ट्स आर डेलिबरेटली डम्प्ड in the farm soil so maintain in bacterial population। अब जब क्रॉप को कट किया जाता है सॉइल के ऊपर से, जब क्रॉप को कट किया जाता है तो जो उसके रूट होते हैं, वो रूट उसके अंदर है बैक्टीरिया, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करके रखता है। ओके, द यूज ऑफ राइजोबियम हैज़ हेल्प टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। अब फर्टिलिटी मेंटेन करता है तो फर्टिलाइज़र जो भी केमिकल फर्टिलाइज़र फार्मर यूज़ करते हैं तो उसका कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि नेचुरली राइजोबियम ने सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन कर दी है। एंड इट ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द एक्सपेंस ऑन फर्टिलाइज़र, और इसके वजह से फार्मर को केमिकल फर्टिलाइज़र पे खर्च नहीं करना पड़ रहा होगा। इसके वजह से ये ऑल्सो इट्स यूज़। ओके, तो ये भी एक टाइप का राइजोबियम का यूज़ ही है। नेक्स्ट हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटस फंगस are of major importance in the natural environment as well as food and drug production। और इसका अलग से एक यूज़ है, पेनिसिलियम प्रोड्यूसेस पेनिसिलिन। अब यहाँ पे देखिए, मैंने सब फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ा था पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटस। अब ये एस्कोमाइसिटस क्या है? इट इज़ अ फंगाई विच प्रोड्यूस अ माइक्रोस्कोपिक स्पोर। अब ये फंगाई क्या करती है? माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स प्रोड्यूस कर सकती है इनसाइड अ स्पेशल इलोंगेटेड सेल, उसको सैक बोलते हैं। तो वो सैक के अंदर ये फंगी स्पोर प्रोड्यूस करती है, उसको
और उसका यूज़ रिप्रोडक्शन के दरमियान करती है। ओके, तो पेनिसिलियम, इसके वजह से पेनिसिलियम को कौन सी फंगी बोली है यहाँ पे? एस्कोमाइसिटस। ओके, पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटस फंगाई आर ऑफ मेजर इम्पॉर्टेंट इन द नेचुरल एनवायरनमेंट एज वेल एज फूड एंड ड्रग प्रोडक्शन। ओके, सेकेंड यूज़ मैंने बोला अभी कि ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। अब एंटीबायोटिक का नाम क्या है? पेनिसिलिन। अब ये जो पेनिसिलिन है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं उसको। इसका मीनिंग क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मीनिंग है कि ये जो एंटीबायोटिक है वो जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको किल करता है और उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। मेजर यानी बहुत से ऐसे बैक्टीरिया है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया को वो किल करता है और उसकी ग्रोथ स्टॉप करता है। यानी ये एंटीबायोटिक ओनली एक टाइप के लिए यूज़फुल नहीं है, तो बहुत से जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए ये एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। इसके वजह से इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी बोला जाता है। ओके, तो सेकेंड यूज़ क्या है इसका? पेनिसिलियम प्रोड्यूसेस पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इट इज़ अ एंटीबायोटिक, उसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। यहाँ पे मैंने एक पेनिसिलियम की एक सिंपल सी डायग्राम बता दी है। नेक्स्ट हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ईस्ट। अब ईस्ट का क्या यूज़ है? ईस्ट इज़ हेटेरोट्रॉपिक फंगल माइक्रोब्स दैट ग्रो ऑन अ कार्बन कंपाउंड। अब ये ईस्ट का ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है, वो कहाँ पे ग्रो होता है? कार्बन कंपाउंड के ऊपर वो ग्रो होता है। ईस्ट इज़ अ यूनिसेल्युलर फंगस विथ 1500 डिफरेंट स्पेसीज इन एग्जिस्टेंस। ओके, इसके इतने सारे टाइप्स होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है? ईस्ट सेल इज अ यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। यूकैरियोटिक दैट इज मल्टीसेल्युलर। यहाँ पे भी मैंने एक सिंपल सी डायग्राम दिखाई है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यूजेस बताए हैं। तो यूजेस क्या है ईस्ट के? द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ ईस्ट हैज़ बीन इन द मेकिंग ऑफ ब्रेड। ब्रेड तैयार करने के लिए ईस्ट का यूज़ होता है। अब ब्रेड कैसे तैयार होती है? वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। जब भी हम कभी फर्मेंटेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें मैं डिटेल ये पॉइंट बोल दूंगी। ओके, तो पहले तो ये देखिए कि ईस्ट का कहाँ पे यूज़ होता है? फॉर मेकिंग ब्रेड। ऑल्सो इट इज़ यूज्ड इन अ प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स एज वेल एज नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक। थर्ड है इट इज़ यूज इन अ साइंटिफिक रिसर्च में भी इसका यूज़ होता है। देन इसका यूज़ है बायोफ्यूल में। अब बायोफ्यूल क्या है? इज़ अ फ्यूल दैट इज़ प्रोड्यूस थ्रू आउट कंटेम्पररी प्रोसेस फ्रॉम बायोमास। अब ये बायोमास जो होता है, अब जो शुगर केन होता है, शुगर केन का जब हम जूस निकालते हैं और आफ्टर जूस निकालने के बाद जो वेस्ट उड़ता है उसको बायोमास बोल सकते हैं, उसको हम मोलेसेस भी बोलते हैं। तो उसका यूज़ करके अगर फ्यूल बनता है तो उसे बायोफ्यूल कहते हैं। तो वो बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए ये जो है ईस्ट उसका यूज़ होता है। इसके वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ईस्ट इज़ यूज इन अ प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। एंड नेक्स्ट है प्रोबायोटिक्स। इसका यूज़ प्रोबायोटिक्स बनाने के लिए भी होता है। तो प्रोबायोटिक क्या है? इट इज़ लाइव बैक्टीरिया एंड ईस्ट दैट आर गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या है? ईस्ट एंड लाइव बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन होता है, उसको प्रोबायोटिक्स बोलते हैं और वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से चलाने के लिए वो प्रोबायोटिक यूज़ किया जाता है। उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रोबायोटिक्स आर गुड और हेल्पफुल बैक्टीरिया बिकॉज दे हेल्प कीप योर गट हेल्दी।